हाय गाइस, कैसे हैं आप। और आपका स्वागत है, कॉर्डली वेलकम ऑन दिस चैनल विद मी। तो आज गाइस मैं आपके लिए एक बहुत यूनिक चैप्टर लेके आया हूँ। और ये जो चैप्टर है ये आपका पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शंस हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 20 नाउन्स जो पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करते हैं। और ये यूनिक इसलिए है क्योंकि हम जिन शब्दों को आज आपको पढ़ाने वाले हैं वो आपके स्पोकन इंग्लिश में बहुत धूम मचाते हैं। मतलब बहुत एलिट स्पीकर्स आपको यूज़ करते दिखेंगे इस तरह के शब्दों को। तो गाइज़, अपने नोट्स को तैयार कीजिए, पेन को हाथ में लीजिए और ये इन शब्दों को लिखना चालू कीजिए। और जो शब्द मैं आपसे बोलूँगा वीडियो में वो आपके स्क्रीन पर आपके सामने होगा। और फट से उसका मतलब उतारिए और जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिएगा और पॉज करने के बाद उसका साथ साथ नोट बनाते रहिएगा। तो गाइज़, चलिए चलते हैं हम अपनी यात्रा पे और समझते हैं कि ये जो हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, जो नाउन्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो कैसे हमारी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करते हैं। तो गाइज़, हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है गोल्ड डिगर। GOLDDIGGER, गोल्ड डिगर, ये एक नाउन है। तो ये गाइस जेंडर स्पेसिफिक वर्ड है। जेंडर स्पेसिफिक जो वर्ड होते हैं, ईदर दे बिलोंग टू मेल जेंडर और फीमेल जेंडर। सो दिस इज़ एक्चुअली मोर फीमेल। तो ये फीमेल के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। साथ साथ जिनको मैं आपको याद करवा सकता हूँ, मैं आपको मेमोराइज़ करवाऊँगा। और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं एक्चुअली में जो बहुत आसान है याद करने, केवल उनके मतलब से उनके मीनिंग को आप समझते हो तो आप उनको आसानी से याद कर सकते हो। जो हमारा गोल्ड डिगर वर्ड है, तो ये किस तरफ इंडिकेट करता है। गोल्ड हो गया आपका मेटल, और डिगर, डिग हम खोदने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपका जो डिगर हो गया मतलब सोना खोदने वाले, इसका एक लिटरल मतलब निकल रहा है। लेकिन इसका जो आपका मेटाफोरिकल मतलब निकलता है वो होता है उन बंदों के लिए यूज़ किया जाता है, उन फीमेल्स के लिए यूज़ किया जाता है कि अक्सर जो वेल्दी पुरुष की तलाश में रहती है, जो धनवान पतियों को ढूंढती रहती है कि कहाँ उनको वेल्दी एफ्लुएंट हस्बैंड मिले और कैसे उनके साथ उनको चक्कर चलाना, अफेयर करना है। तो या दिस इज़ प्योरली एन अपॉर्चुनिज्म। लेकिन जो गोल्ड डिगर लड़कियां होती हैं, गोल्ड डिगर फीमेल्स होती है, वो तलाश में रहती है। दे आर ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर वेल्दी मेल, जिससे कि वो शादी कर सकें और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। थोड़ा सा डेरोगेटरी है फीमेल्स के, लेकिन वर्ड है तो कुछ सच्चाई भी होगी। चलिए गाइज, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आप देख सकते हैं शुगर डैडी, ये हमारा नेक्स्ट वर्ड है। इसी तरह से हम शुगर मॉम भी बोल सकते हैं। तो गाइज, ये जो अभी हमने गोल्ड डिगर पढ़ा है थोड़ा उससे रिलेटेड है। जो शुगर डैडी वर्ड होता है आपका शुगर मॉम, एक्चुअली में ये थोड़े से उम्रदराज बंदों के लिए बोला जाता है। इट इज़ आल्सो अ बिट डेरोगेटरी। तो जो शुगर डैडी होता है, अभी जो सुशांत राजपूत और रिया का केस चला तो उसमें महेश भट्ट के लिए ये वर्ड शुगर डैडी यूज़ किया गया। तो शुगर डैडी और शुगर मॉम जो वर्ड होते हैं, इसमें जिनको हम शुगर डैडी शुगर मॉम कहते हैं तो ये थोड़े से एल्डरली होते हैं और इसके साथ साथ ये बहुत धनवान होते हैं, बहुत वेल्दी होते हैं और ये अपने पैसे का यूज़ करते हैं अपने से बहुत छोटी उम्र के लड़के लड़कियों के साथ संबंध बनाने के लिए। वो दे लेविश गिफ्ट्स ऑन देम, दे लेविश एक्सपेंसिव आइटम्स ऑन देम। ये अपने से काफ़ी कम उम्र के लड़के लड़कियों के साथ रिलेशन बनाते हैं और उनको पैसे से खुश करते हैं। उनके एक्चुअली मॉनेटरी जो नीड्स हैं उनको पूरा करते हैं, उनके पैसे की ज़रूरतों को पूरी करते हैं। इस तरह के बंदों को हम शुगर डैडी या शुगर मॉम कहते हैं। और इन शुगर डैडी की शुगर डॉटर होती हैं और इन शुगर मॉम के शुगर सन होते हैं। तो ये हमारे 4 वर्ड्स निकल कर आते हैं और रियली बहुत ही फैंसी वर्ड्स हैं। और फिल्म डॉम में, बॉलीवुड में या फिर इस तरह के किसी भी फील्ड में अक्सर आप इनको सुन सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्राई बेबी। तो वर्ड से ही क्लियर हो रहा है आपका क्राई बेबी। एक्चुअली में जो क्राई बेबी होते हैं वो
ज़रूरी नहीं है कि कहीं आप वर्ड से सोच रहे हो कि हम इनको बेबीज़ के लिए यूज़ करते हैं, नॉट एट ऑल। ये जो क्राई बेबी होते हैं ये किसी भी बंदे के लिए हम यूज़ करते हैं, स्पेशली दोस्तों के। आपने बीच में सुना होगा कि कुछ हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं बड़े सेंटिमेंटल होते हैं, छोटी छोटी बात पर रोने लग जाते हैं। तो हमें अगर इरिटेशन होता है, झुंझलाहट होती है कि यार ये तो रोता बहुत है, इसके आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो हम उनको क्राई बेबी बोलने लग जाते हैं। चिढ़ाने के लिए हम उनका एक निक नेम रख देते हैं कि यार यू आर सच अ क्राई बेबी। तो क्राई बेबी उनके लिए जो बात बात पर खिजलाने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं, या फिर इमोशनल हो जाते हैं, तो हम उनके इमोशंस का इस तरह से मजाक उड़ाते हैं कि यार वी हैव टू बी इन द कंपनी ऑफ द क्राई बेबी, यार यू आर सच अ क्राई बेबी। तो ये एक तरह से पिटी करने का वर्ड है। नाउ वी मूव टूवर्ड्स अवर फोर्थ वर्ड एंड दैट इज़ काउच पोटैटो। तो घर में आपके ऑफ कोर्स काउच होगा, और काउच ये इट इज़ नीदर बेड नॉर सोफ़ा, दिस इज़ द टर्म बिटवीन बोथ ऑफ देम, बेड एंड सोफ़ा। तो जो काउच होता है वो अक्सर हम ड्राइंग रूम में रखते हैं टीवी के सामने, और यू नो कि जो एक्चुअली में कुछ बंदे होते हैं जिनको टीवी देखते हुए कुछ ना कुछ खाना पसंद है, मुंह चलाना पसंद है, सो दे कीप ईटिंग समथिंग एंड स्पेशली जंक फूड। और हम उन बंदों के लिए यूज़ करते हैं जो बहुत आलसी होते हैं, टीवी के सामने अड़कर बैठ जाते हैं और आंखें फाड़ फाड़ कर टीवी को देखते रहते हैं, और चिप्स या फिर कुछ जंक आइटम खाते रहते हैं, और वो फूले जा रहे हैं, मोटे होते चले जा रहे हैं। तो इन बंदों को हम काउच पोटैटो बोलते हैं, जो टीवी देखते देखते खाते खाते मोटे हो गए हैं और सारा दिन लेटे रहते हैं। ऐसे बंदे के लिए हम यूज़ करते हैं काउच पोटैटो। देर इज़ वन अनदर वर्ड रिलेटेड टू इट। एक वर्ड है आपका स्लॉब, आप नीचे देख सकते हैं स्क्रीन पर, SLOB, स्लॉब। तो स्लॉब वर्ड जो है हम यूज़ करते हैं कुछ कुछ इससे रिलेटेड है। जो बंदे निहायती आलसी होते हैं, और आलसी होने के साथ साथ तो उनका एक और डिसक्वालिटी होती है, एक और शॉर्टकमिंग होती है, वो ये कि एक्चुअली में इनके अंदर पुअर हाइजीन होता है। बहुत बहुत क्लमजी टाइप बंदे होते हैं, गंदे तरीके से रहते हैं, मैले कुचैले कपड़े पहने रहेंगे, नहाएंगे नहीं, बदबू आती रहती है। तो इन बंदों को हम कहते हैं स्लॉब। आलसी होने के साथ साथ ये सफाई का भी ध्यान नहीं रखते हैं, एंड ऑफ कोर्स इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स यू वुड फाइंड एटलीस्ट वन पर्सन टू बी अ स्लॉब। कभी वक्त पे तैयार नहीं रहते हैं, और अपने हाइजीन के प्रति भी बहुत अवेयर नहीं है। हम एक और वर्ड लेते हैं, बहुत यूनिक है, और जैसे हम पर्सनालिटी ट्रेड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोस्तों मुझे ऐसा समझ में आता है कि एक्चुअली में ये जो वर्ड्स हैं दे शुड नॉट बी एक्चुअली कन्फाइंड टू देयर लिटरल मीनिंग। आप अपने दिमाग में इमेज बनाइए, पिक्चर पैदा कीजिए, और जब मैं किसी वर्ड को डिफ़ाइन करता हूँ तो उस वर्ड को डिफ़ाइन करते करते वो पिक्चर जो है वो आपके माइंड में एकदम से क्लिक आ जानी चाहिए। जैसे मैंने अभी स्लॉप बताया, तो कोई बंदा आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हाँ यार ये बिल्कुल स्लॉप के गुण हैं इसके अंदर। तो उससे क्या होगा कि एक्चुअली वो जो वर्ड है वो परमानेंटली आपके दिमाग में रट जाएगा, इन अ वे कि जैसे ही वो बंदा आपके सामने आएगा तुरंत वो वर्ड आपके दिमाग में क्लिक होगा कि हाँ यार मैंने इसको ये वर्ड दिया है, आई हैव गिवन दिस निकनेम टू दैट पर्सन। Again, guys, we move to our next word, and that is weirdo and oddball. तो जैसे कि हम जानते हैं कि ऑड हमारा ऑलरेडी विचित्र और अजीब के लिए यूज़ करते हैं, और विषम संख्या के लिए यूज़ करते हैं। और जो हमारा वियर्डू है, तो वो एक वर्ड वियर्ड से निकला है, जो स्ट्रेंज और पैक्लियर के लिए बोला जाता है। तो हम ऑडबॉल और वियर्डू, जैसे हम पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में बातें कर रहे हैं, उन बंदों के लिए बोला जाता है जो वाकई में बहुत अजीब होते हैं, जो विचित्र हरकतें करते रहते हैं। ऐसे बंदों को हम बोलते हैं ऑडबॉल एंड वियर्डू। हम इनके बारे में नहीं जानते हैं कि कब ये क्या कर दे, क्या कह दे। इनकी बातें अनयूजुअल होती है, इनकी एक्टिविटीज़ अनयूजुअल होती है, और ये बड़े अनप्रिडिक्टेबल टाइप्स रहते हैं, कब क्या कह दे, कब क्या कर दे, वी आर नेवर श्योर। सो सच पीपल आर कॉल्ड ऑडबॉल एंड वियर्डू। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आपका बिग गन, बिग विग, बिग शॉट। ये सब एक जैसे वर्ड हैं।
या हम इनको बिगी भी बोल देते हैं। तो पता चल रहा है बिग गन कोई बड़ी तोप। तो जब एक हम बिग गन, बिग बिग, बिग शॉट, ये सब वर्ड बोलते हैं, तो हम एक्चुअली में ऐसे बंदों के बारे में बातें कर रहे हैं जो किसी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हैं, पावरफुल हैं, दे आर मूवर्स एंड शेकर्स इन दैट फील्ड, एंड दे हैव अ वे, दे हैव अ से इन दैट फील्ड। तो एक अक्षय कुमार की मूवी मैं याद करता हूँ जिसका टाइटल था 30 मार खां। तो गाइज ये कुछ कुछ वही हैं, अपने फील्ड के 30 मार खां हैं और बहुत बड़ी तोप है, और जिनकी चलती है, जिनका तूती बोलती है और जिनका सिक्का चलता है, तो ये बंदे कहलाते हैं आपका बिग 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 शॉट। वी कैन से कि दैट सलमान खान इज़ द बिग शॉट इन बॉलीवुड। तो नाम चलता है, कुछ फैमिलीज़ हैं जिनका नाम चलता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा स्कार्डी कैट। तो ये जो स्कार्डी कैट है ये निकला है स्केयर से, और भी बहुत सारे वर्ड निकले हैं, स्केयर, स्केरी, स्केर्ड। तो गाइज ये जो स्कार्डी कैट है, बचपन में आपको याद होगा कि हम उन फ्रेंड्स को बोला करते थे जो बहुत ज़्यादा डरा करते थे कि क्या यार बहुत डरपोक बिल्ली हो तुम। तो ये जो स्कार्डी कैट है ये वहीं से निकला हुआ है। बहुत ज़्यादा जो हमारे दोस्त या कोई भी टिमिड होते हैं, डरपोक होते हैं, कावर्ड होते हैं, तो हम उनके लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं आपका स्कार्डी कैट। और इसके लिए एक और वर्ड है हमारा येलो बैली। बैली तोंद के लिए यूज़ करते हैं, येलो पीली। तो ये एक हमारे एक इनफॉर्मल वर्ड है येलो बैली। तो जो भी हमारे दोस्त डरपोक होते हैं तो उनके लिए हम बोलते हैं ये वर्ड कि यार यू आर सच अ येलो बैली। नेक्स्ट, तो गाइज हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका स्मॉल फ्राई, स्मॉल पटैटो। और आप फिंगर फ्राइज तो ट्राई करते होंगे इस डिश को, और पटैटो को आप जानते हैं आलू। लेकिन इनका इडियोमेटिक मतलब है जो अभी हमने वर्ड पढ़े, ये जो 30 मार खां जिनकी तूती बोलती है, तो इसके ही अपोजिट ये वर्ड होते हैं स्मॉल फ्राई, स्मॉल पटैटो। तो ये हम एक्चुअली में गाइस चीज़ों के लिए भी बोल देते हैं आपका। तो आदमियों के साथ साथ ये चीज़ों के लिए भी बोला जाता है। ऐसे बंदे जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिनकी कोई सुनता नहीं है, जिनकी कोई केयर नहीं करता है, जिनकी स्थिति नगण्य है, आपके सामने प्रेजेंट भी है तब भी उनको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, ऐसे बंदे, ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं स्मॉल फ्राई, स्मॉल पटैटो। तो if you consider those people who don't possess any kind of significance, you don't attach any importance to them, they are called small fries, small potatoes। इसके बाद गाइज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि एक बहुत शानदार पर्सनालिटी ट्रेट है। और ये एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं स्मार्ट एलिक, और या फिर हम इसको ये भी बोल देते हैं वाइज गाई और नो ऑल। तो हम देखते हैं कि स्मार्ट एलिक में स्मार्ट आ रहा है, वाइज गाई में वाइज आ रहा है, और नो ऑल मतलब जो सब कुछ जानता हो। आपके सामने लिखे हैं ये सब वर्ड। तो जो ये जो तीनों वर्ड हैं, एक्चुअली में फर्स्ट टाइम जब आप इनको सुनते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे हम किसी को कम्प्लीमेंट दे रहे हैं, वाइल दे आर मोर डेरोगेटरी टू द पर्सन गरिना whom वी आर टॉकिंग अबाउट। तो जिनके बारे में बोला जा रहा है ये उनके लिए बहुत निंदात्मक शब्द है। तो आपको कुछ इरिटेटिंग पर्सनैलिटी मिलेंगे लाइफ में, एक्चुअली में वो हर मैटर में टांग अड़ाते हैं। हर जब भी कोई डिस्कशन चल रहा होगा वो सबसे पहले अपने अपने आप को बीच में थ्रस्ट करेंगे और अपनी बात रखेंगे। वो ये बहुत इंटरप्ट करते हैं, मीन्स कोई भी मुद्दा हो, किसी भी चीज़ पे चर्चा करने लग जाते हैं, अपनी बात थोपने लग जाते हैं और एक अपर हैंड रखने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू शो ऑफ देयर नॉलेज, प्रूव देयर नॉलेज। ऐसे बंदे कहलाते हैं कि जो क्लेम करते हैं कि उनके पास सब चीज़ की जानकारी है, जबकि आपको लगता है कि इनकी जानकारी कम है, थोड़ी है, लेकिन ये अपनी जानकारी का, अपनी इंटेलिजेंसी का दिखावा करते हैं। तो ऐसे बंदों को हम बोलते हैं आपका स्मार्ट एलिक, वाइज गाई, नो ऑल। आर यू नो ऑल? क्या आप ये सब कुछ जानते हैं? एग्जाम्पल आपके लिए। इसके बाद गाइज हमारा एक वर्ड होता है विंड बैग, WINDBAG, विंड बैग। विंड बैग हम उन बंदों के लिए यूज़ करते हैं जो चैटर बॉक्स होते हैं, आप चैटर बॉक्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो विंड बैग होते हैं ना, एक्चुअली में गाइज ये बोलते बहुत ज़्यादा है, दे टॉक ए लॉट, एंड द प्रॉब्लम इज़ कि ये जो इनकी बातें होती है ना, इनकी कोई वैल्यू नहीं है।
ये जो ट्रिवियल बातें करते हैं, जो बेकार की बातें करते हैं, आपको लगता है कि यार मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, मेरा दिमाग चाट जाएगा ये, तो इन बंदों के लिए हम यूज़ करते हैं, इनको हम कहते हैं विंड बैग। और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है। ये है हमारा किल जॉय एंड स्पॉयल स्पॉट। जैसे कि हमें वर्ड से पता चल रहा है कि ये जो किल जॉय होते हैं, तो जो जॉय को किल करते हैं, ये ऐसे बंदों के लिए बोला जाता है। एक होता है स्पॉयल स्पॉट, स्पोर्ट होता है खेल, और स्पॉयल होता है आपका ख़राब करना। तो गाइज, जैसा कि वर्ड से क्लियर हो रहा है, किल जॉय और स्पॉयल स्पॉट हम आदमियों के साथ साथ चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं। तो कोई भी ऐसा चीज़ या कोई भी ऐसा आदमी जो मज़े को ख़राब करे, ये पार्टी पूपर भी कहलाते हैं। जहाँ भी कहीं जाते हैं तो ये एक्चुअली में हमारी भाषा में बोलते हैं रायता फैला दिया। तो ये कुछ ऐसे होते हैं, ये अच्छा खासा मूड चल रहा होगा, जाके पार्टी ख़राब करेंगे, इस तरह की बातें करेंगे। आप देखेंगे कि रिलेटिव्स में कुछ बंदे होते हैं जो ड्रिंक करने के बाद फैल जाते हैं और उसके बाद हंगामा चालू कर देते हैं, अच्छी खासी पार्टी का सत्यानाश कर देते हैं। सो इनको हम इन्हीं उपाधियों से नवाजते हैं। और अक्सर जब खेल होता है और इन द मिड ऑफ द गेम इफ़ इट स्टार्ट्स रेनिंग, सो इट इज़ ऑफन रिटन ऑन अवर टीवी स्क्रीन कि दैट रेन हैज़ प्लेड स्पॉयल स्पोर्ट। तो रेज ने, है ना, गेम का मज़ा किरकिरा कर दिया। तो कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान जो हमारे मज़े को ख़राब करे, उनको हम बोलते हैं किल जॉय एंड स्पॉइल स्पॉट्स। सो अगेन गाइज, वी मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट वर्ड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ फड़ी डड़ी पीपल। फड़ी डड़ी हम बोलते हैं ऐसे बंदों के लिए जो ओल्ड फैशनड होते हैं, और ये बंदे अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इनको ये जो अभी गैजेट्स आ रहे हैं, ये जो हमारी मॉडर्न टेक्निक्स हैं, इनसे इन्हें कोई भी मतलब नहीं है। ये सोशली ओल्ड फैशन हो सकते हैं, ये आपके पॉलिटिकली ओल्ड फैशन हो सकते हैं। किसी भी तरीके से जो बंदे पुराने वैल्यूज़ को लेके बैठे रहते हैं और नई चीज़ों के प्रति इनका कोई झुकाव नहीं है, और ये अपने एटीट्यूड को चेंज भी करना नहीं चाहते हैं, तो पुराने दौर के पुराने फैशन के जो बंदे हैं, ये कहलाते हैं आपके फड़ी डड़ी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फॉल गाई और स्केपगॉट। दोनों एक ही वर्ड हैं, सिनोनिम है। और आपने सुना होगा हिंदी में एक वर्ड बलि का बकरा। स्केपगॉट में आप देख सकते हैं गोट आ रहा है ना, ऐसा ऐसा बकरा जो भागने के लिए तैयार है। तो फॉल गाई और स्केपगॉट ऐसे बंदे कहलाते हैं जो बलि के बकरे होते हैं, जिनके ऊपर गलतियाँ लादना आसान होता है। इनको हम आसानी से क्रिटिसाइज़ कर लेते हैं, और हम एक्चुअली में किसी भी गलती के लिए, किसी भी चीज़ के लिए इनको दोषी ठहरा सकते हैं, क्योंकि इनका जो डिफेंडिंग स्किल्स होती है ना, बड़ी पुअर होती है, अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाते हैं। तो इन बंदों को हम कहते हैं बलि का बकरा, पॉल गाई और स्केपगॉट। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है गाइस, वो है हमारा लैगर्ड। तो लैगर्ड हम यूज़ करते हैं फिसड्डी लोगों के लिए, किसी भी तरह के कंपटीशन में, क्लास में, बिजनेस में, जॉब में, जहाँ भी आप देखोगे, इन एवरी फील्ड यू विल फाइंड कंपटीशन। और कुछ बंदे होते हैं कि जो हर फील्ड में बेचारे फिसड्डी साबित होते हैं, तो जो एक्चुअली में पेस नहीं रख पाते हैं, पीछे रह जाते हैं अपनी लाइफ में, पढ़ाई हो चाहे करियर हो, ऐसे बंदे कहलाते हैं लैगर्ड। तो जो पिछड़ू होते हैं, फिसड्डी होते हैं, आपका पेस बरकरार नहीं रख पाते हैं, सो दे आर कॉल्ड लैगर्ड्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड, हमारा जो अब वर्ड आता है वो है श्रिंकिंग वॉयलेट। और जो हमारा श्रिंकिंग वॉयलेट है उसमें हमारा एक वर्ड आ रहा है श्रिंक। श्रिंक को हम जानते हैं, कपड़ों के लिए अक्सर हम यूज़ करते हैं कि वो श्रिंक हो गए हैं। तो श्रिंक होता है आपका सिकुड़ना या सिकोड़ना, जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं वो श्रिंक होने की वजह से पड़ती हैं। अब इमेजिन कीजिए कि अगर कोई बंदा कहीं श्रिंक हो रहा है तो क्या होगा। एक्चुअली वो श्रिंक कैसे होगा, पार्टी चल रही है लेकिन वो एक कोने में जाके खड़े हो गए हैं, है ना, अपना खाने लग रहे हैं या फिर अपना अकेले पीने लग रहे हैं, उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं है, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन दैट पार्टी इन्वॉल्वमेंट। तो कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो बहुत रिजर्व्ड होते हैं, बहुत जल्दी से दोस्ती नहीं कर पाते हैं, और दोस्ती करते भी हैं फिर भी वो बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे पाते। दे आर नॉट इन टू द हैबिट ऑफ गिविंग कंपनी टू अदर्स, अकेले अकेले रहते हैं। तो जो बहुत शर्मीले होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं,
ऐसे बंदे को हम कहते हैं श्रिंकिंग वॉलेट। तो ये कहीं भी जाते हैं, पब्लिक गैदरिंग में सिकुड़ जाते हैं, अपना एक साइड हो जाते हैं, लाइमलाइट में नहीं आना चाहते हैं, ना ही लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं, अवॉइड करते हैं। तो एक फ़िल्टर कॉपी चैनल है, उसमें मैं कॉलेज गोइंग गर्ल्स एंड गाइस के कुछ वीडियोस देखता हूँ, एंड दे आर रियली अ फन टू वॉच। तो उसमें कुछ वीडियोस में मैंने शिंकी वॉलेट के दर्शन किए हैं कि कैसे किसी के पर्सनैलिटी ट्रेट को वहाँ पर शिंकिंग वॉलेट दिखाया गया है। तो जो बहुत शर्मीले होते हैं, दे आर कॉल्ड शिंकिंग वॉलेट। इसके बाद हम हमारा जो वर्ड है ये है टास्क मास्टर, स्लेव ड्राइवर। तो टास्क हम यूजली काम के लिए यूज़ करते हैं। तो टास्क मास्टर से हमें लिटरल मतलब समझ में आ रहा है काम करवाने वाला मालिक, और स्लेव ड्राइवर जो नौकरों को चलाने वाला ड्राइवर है। तो मैं ये शब्द आपको मेमोराइज भी करवा रहा हूँ। तो टास्क मास्टर और जो स्लेव ड्राइवर होते हैं, ये एक्चुअली में किसी भी फॉर्म में, किसी भी फील्ड में अथॉरिटी के रूप में होते हैं। तो दे आर द अथॉरिटी, और ये एक्चुअली में अपने नीचे जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनका खून चूस कर काम करवाते हैं। ये मतलब मजदूरों, वर्कर या अपने सबॉर्डिनेट्स का शोषण कर लेते हैं। ऐसे बंदे जो बहुत निर्ममता से, बहुत बेरहमी से, बहुत खून चूसने वाले नियमों को इम्पोज कर देते हैं और कई कई घंटे काम करवाते हैं और बहुत हार्ड नियम लगाते हैं। तो ऐसे बंदों को हम टास्क मास्टर या स्लेव ड्राइवर बोल देते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हुडलम आपका, और हुलीगन। दोनों हमारे नेगेटिव वर्ड हैं। अक्सर आपने देखा होगा गली मोहल्ले में कुछ लड़कों के ग्रुप रहते हैं जो छोटे मोटे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं। ये जो और एक तरह से इन्होंने गैंग बना रखा है। ये आपका थेफ्ट केसेस में इन्वॉल्व रहते हैं, वायलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, और कभी आपका इनका अगर पाला पड़ता है तो ये एक फ़ोन घुमाते हैं तो दर्जनों लड़के आपके ऊपर चिपटने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये जो एक्चुअली में स्मॉल, ये इन्होंने क्रिमिनल गैंग्स बना रखा है, ग्रुप बना रखा है। तो इनके इस बंदों को कहते हैं हुडलम्स और आपके हुलीगन्स। ये गली मोहल्ले के गुंडे बदमाश होते हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं। तो जो एक्चुअली में बदमाशी करते फिरते हैं सड़कों पर, उनको इस टाइटल से नवाजा जाता है। नाउ दिस इज़ अवर सेकंड लास्ट वर्ड, एंड दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, टर्न कोट। अक्सर ये वर्ड पॉलिटिक्स में चलता है और लिटरल मतलब निकालते हैं तो हम देखते हैं कि टर्न कोट का मतलब है कि कोट बदलने वाला। टर्न कोट एक्चुअली में ऐसे बंदे होते हैं, ये पॉलिटिक्स में बहुत यूज़ किया जाता है कि जो बंदे अपनी पार्टीज़ को चेंज करते रहते हैं कपड़ों की तरह, और कभी वो कांग्रेस में, कभी वो बीजेपी में, या फिर वो कभी अपनी खुद की पार्टी क्रिएट कर लेते हैं, एंड देन दे इम्पोज देयर बेसिक डिमांड्स इन कोलिशन गवर्नमेंट। सो दे आर कॉल्ड टर्न कोट। तो टर्न कोट एक्चुअली में पॉलिटिक्स के अलावा भी कई जगह यूज़ किया जा सकता है। आपका कोई फ्रेंड होगा जो कि टर्न कोट हो सकता है, कभी वो आपके अपोनेंट ग्रुप में बैठता होगा, कभी वो ऐसे बंदों के साथ कंपनी करता होगा एक्चुअली में जो आप पसंद नहीं करते हो। यू डोंट बेसिकली लाइक द नेचर ऑफ द पीपल एंड योर फ्रेंड इज़ कीपिंग कंपनी विद दैम। यू कैन कॉल योर फ्रेंड आ टर्न कोट। और इसके बाद हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है डोरमैट। डोरमैट का क्या काम होता है गाइस? ये हमारे घरों में मैट पड़ा रहता है दरवाजे पर, हम लोग आते हैं और अपने पैर पहुंचते हैं। डोरमैट अगर हम किसी बंदे को कह रहे हैं, सो इट इज़ वेरी इंसल्टिंग वर्ड टू हिम टू हर। डोरमेट ऐसे बंदे होते हैं कि जो ग्रुप में रहते हैं और जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इनसिग्निफिकेंट होते हैं। मैंने एक पहले वर्ड दिया है आपको, स्मॉल फ्राई, स्मॉल पोटैटो। इट इज़ जस्ट लाइक दैम। लेकिन डोरमेट बंदे एक्चुअली में अपनी बेइज्जती करवाते हुए रहते हैं। ऐसा हो सकता है आप किसी स्मॉल फ्राई बंदे की बेइज्जती करो लेकिन वो उसको अपोज करे, वो उसका विरोध करे, एक्चुअली उसकी भी कुछ आइडेंटिटी है, कुछ डिग्निटी है। लेकिन डोरमेट बंदे ऐसे होते हैं कि आप उनकी इंसल्ट करते हो, सो दे हैप्पीली डाइजेस्ट इट, दे हैप्पीली टॉलरेट इट, एंड किसी लालच की वजह से वो ग्रुप में बने रहते हैं, ऐसी कंपनी में बने रहते हैं। तो जो चुपचाप बेइज्जती सहन करते रहते हैं, वो जानते हैं कि मुझे छोटा महसूस करवाया जाता है, तब भी वो साथ देते रहते हैं, तब भी वो झेलते रहते हैं। ऐसे बंदे कहलाते हैं डोरमेट। सो रियली वेरी फिल्दी वर्ड, आई थिंक सो। तो गाइज़ ये कुछ मैंने आपको 30 के आसपास पर्सनालिटी ट्रेट्स के वर्ड्स दिए हैं, और सारी यूनिक पर्सनालिटी है।
और आई एक्सपेक्ट कि दैट मेरे बताते बताते आपने वर्ड नोट किए होंगे और नोट करने के साथ साथ ये आपके मेमोरी में फिक्स हो गए होंगे। तो गाइज़ कैसा लगा आपको ये चैप्टर, और कोई डाउट्स है आप मुझसे शेयर कीजिएगा, आपके फीडबैक्स दीजिएगा। आई कीप लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स, योर फीडबैक्स। सो आप चैप्टर में भी बनाते होंगे और आप वीडियोस देखते होंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम मैं पाता हूँ कि आपके फीडबैक्स मैं कम रिसीव कर पाता हूँ। तो गाइज़ चैनल को स्प्रेड कीजिए और साथ साथ में मोटिवेट कीजिए और बंदों को कि इस तरह के गोल्डन चैप्टर्स लेने के लिए वो आगे आए, वो हमसे जुड़े, और ये जो इसको सर्कुलेट करना है ये आप लोगों का काम है। तो गाइस आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं नए चैप्टर पे। तब तक के लिए बाय बाय।